लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हेलोडेरिवेटिव या फिर क्लोरोफॉर्म्स की। CH Cl3 का फॉर्मेशन अपन ने किया था लास्ट क्लास में। अब अपने को देखना है जो भी क्लोरोफॉर्म बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है। क्या बोल सकते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, मींस कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शंस वो शो कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शंस दिखा सकते हैं क्लोरोफॉर्म CH Cl3 के बारे में। सबसे पहले बोला गया कि अगर ऑक्सीडेशन देखा जाए क्लोरोफॉर्म्स का, फर्स्ट कौन सी प्रोसेस देखी जाए? अगर ऑक्सीडेशन देखा जाए क्लोरोफॉर्म्स का तो हमेशा जैसे ही CH Cl3 क्लोरोफॉर्म है, CH Cl3 जैसे ही O2 के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला गया है फॉस्जीन। इसका फॉर्मेशन होगा COCl2 का फॉर्मेशन होगा, पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होगा, इसको बोल सकते हैं फॉस्जीन गैस। पॉइजन गैस का फॉर्मेशन होता है जो हमेशा क्या बोल जाती है? पॉइजनस गैस बोलेगी है। तो पॉइजनस गैस क्या होगी भाई? जैसे क्लोरोफॉर्म क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म्स का ऑक्सीडेशन हार्मफुल प्रोसेस होगी, हार्मफुल प्रोसेस बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा पॉइजन गैस बनेगी। अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि अगर ऑक्सीडेशन है तो हमेशा हार्मफुल होगा। ऑक्सीडेशन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है क्लोरोफॉर्म को? क्या बोल सकते हैं कि भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है क्लोरोफॉर्म को, वो प्रोसेस देखनी है ताकि हार्मफुल गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन ना हो। तो एक तो क्या कर सकते हैं उसको, ये जो प्रोसेस हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो फर्स्ट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट कि उसको लाइट से दूर रखा जाए, भी जो भी क्लोरोफॉर्म है उसको लाइट से दूर रखा जाए। लाइट से दूर कैसे रख सकते हैं? कि क्लोरोफॉर्म को डार्क एरिया के अंदर प्रिजर्व किया जाए, लेकिन जहाँ पे सनलाइट ना पहुंचती हो या फिर जहाँ पे लाइट ना पहुंचती हो वहां पे डार्क के अंदर क्या किया जाए? क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व किया जाए। या तो लाइट ना पहुंचती हो या फिर बोल सकते हैं डार्क बोटल्स के अंदर, डार्क कलर बोटल्स के अंदर भी प्रिजर्व कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। जैसे डार्क बोटल्स में प्रिजर्व करेंगे या फिर डार्क के अंदर रखा जाएगा तो लाइट वहां तक नहीं पहुंचेगी। अगर लाइट नहीं पहुंचेगी तो टोटल रिएक्शन नहीं होगी, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। और बोल सकते हैं कि अगर जिस भी बोटल्स के अंदर रखा गया है वो फुल्ली फिल्ड हो, उसमें एयर स्पेस बिल्कुल भी ना हो, जितना क्लोरोफॉर्म बोतल के अंदर डाला गया है जो भी बोतल है वो टोटली फुल्ली फिल्ड हो, किसके थ्रू? क्लोरोफॉर्म। जितना भी बोतल है उसमें टोटल क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो, जिसमें क्या होगा कि भी अगर एयर एब्सेंट होगी, अगर एयर एब्सेंट है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी। या तो डार्क में रख सकते हैं, डार्क बोटल्स में रख सकते हैं, या फिर फुल्ली फिल्ड जो भी बोतल है उसको किससे फुलफिल करके रखेंगे? क्लोरोफॉर्म से फुलफिल्ड होगी ताकि उसमें एयर स्पेस ना हो। अगर एयर स्पेस नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो भाई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमेशा हार्मफुल गैस बनती है फॉस्जीन। और अगर फॉस्जीन का फॉर्मेशन रोकना है तो क्लोरोफॉर्म को या तो डार्क बिना लाइट के रखना पड़ेगा, डार्क बोटल्स में रख रहे हैं तो वो बोतल किससे फुलफिल होंगी? क्लोरोफॉर्म से फुलफिल होंगी। ये तो नॉर्मल तरीका है। एक और तरीका देख सकते हैं कि अगर उसकी रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर बोल सकते हैं 1% इथाइल एल्कोहल के साथ की जाए, जैसे ही जैसे फॉस्फीन का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे फॉस्जीन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर उस फॉस्जीन में 1% इथाइल एल्कोहल अगर रिएक्शन करे कि ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन पे जो फॉस्जीन बना है उस फॉस्जीन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं या फिर उस हार्मफुल गैस से इन्वायरमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या किया जाता है कि फॉस्जीन को 1% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं जब 1% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन ऐड किया जाता है उस बोतल में जिसमें क्या प्रेजेंट है? फॉस्जीन
जिसमें क्या बना है, फॉस्जीन बना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1% इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन की गई। जैसे रिएक्शन होगी इधर से HCl मॉलिक्यूल रिलीज और इधर से क्या होगा, HCl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक नेक्स्ट और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बनेगा, Cl की जगह क्या देगा, OC2H5 ग्रुप, OC2H5 ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के साथ OC2H5 ग्रुप आ जाएगा, जिसको बोला गया है डाइथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल सकते हैं, डाइथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। बल्कि जैसे मान लेते हैं कि बाई चांस ऑक्सीडेशन की वजह से फॉस्जीन बना है, तो उस फॉस्जीन की 1% इथाइल अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाएगी तो डाइथाइल कार्बोनेट बनेगा, जो बोल सकते हैं नॉन हार्मफुल गैस बनेगी। तो हार्मफुल गैस को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गई प्रिवेंशन। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो भी जाती है तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हार्मफुल गैस के इफेक्ट को एनवायरनमेंट के अंदर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इधर इसके साथ 1% इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कर सकते हैं। तो ये होगी फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे हमेशा फॉस्जीन बनता है, इसलिए उसको डार्क में रखा जाता है या फिर डार्क बोतल में फुलफिल टोटल कंसंट्रेशन किसकी होगी, क्लोरोफॉर्म ही वहां पे प्रेजेंट होगा। और अगर बाय चांस फॉस्जीन गैस बनती है तो उसके इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड बोला गया है रिडक्शन। सेकंड क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन अपने को देख के चलना है। रिडक्शन कॉमनली क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा। ये पूरी प्रोसेस में क्या बोल सकते हैं, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड में से रिमूव होगा। जैसे अपने को किसका रिडक्शन देखना है, CHCl3 का रिडक्शन अपने को देखना है। तो जैसे रिडक्शन होगा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन का नंबर तो बढ़े और Cl का नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दोनों ही कंडीशन कौन सी होंगी, रिडक्शन की कंडीशन कहलाएंगी। जैसे बोल सकते हैं CHCl3 लेके चल रहे हैं, CHCl3 की जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी जिंक और HCl की प्रेजेंस में, कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ही रिडक्शन रिएक्शन करवाई जाएगी हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा CH2 और एक हाइड्रोजन कम होगा Cl2। तो कौन सा कंपाउंड होगा, CH2Cl2 हाइड्रोजन का एडिशन और Cl क्या हुआ है, रिमूव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन प्रोसेस। तो क्या कहलाएगी, अगर CHCl3 की रिडक्शन करें ZnHCl के प्रेजेंस में तो CH2Cl2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक टाइप रिडक्शन और हो सकता है, जैसे ही CHCl3 की रिएक्शन अपन करेंगे जिंक और H2O वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो टोटल रिडक्शन होगा। CHCl3 से किसका फॉर्मेशन होगा, CH4 का फॉर्मेशन होगा, मीथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो जैसे ही ZnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन किया पार्शियल रिडक्शन बोल सकते हैं, और जिंक H2O की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन किया है तो बोल सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन वहां पे देखा जाएगा। तो सेकंड टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन। रिडक्शन पे हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज। पार्शियल रिडक्शन पे एक हाइड्रोजन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कंप्लीट रिडक्शन पे तीनों हाइड्रोजन रिमूव होके क्या आ सकते हैं, 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं। एक पहले से था, 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, तो टोटल रिडक्शन, और ये बोल सकते हैं पार्शियल रिडक्शन। तो ये 2 टाइप केमिकल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट देखना है कि भी थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे बोलेंगे रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन मतलब फॉर्म ऑफ कीटोन, जहाँ पे कितने कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, या फिर 2 अल्काइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसीटोन के साथ रिएक्शन, बोल सकते हैं रिएक्शन विद एसीटोन। भी जैसे ही एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3।
ये होगा एसीटोन का मोलिकुलर फॉर्मूला, 2 अल्काइल ग्रुप होंगे और एक कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो हो जाएगा एसीटोन। और कि जैसे ही एसीटोन्स की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म्स के साथ, तो नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन अपन उसको बोल सकते हैं। तो हो गया एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म की HCCl3। दोनों में क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपने एक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इधर से क्या करेगा, CCl3 अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन अपनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन अटैक करेगा, CCl3 जो नेगेटिव है। भी जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे कौन सा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही क्लोरोफॉर्म ने CCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और CCl3 पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन अटैक करेगा, सेकेंड रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा, सेकेंड रिएजेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, सी, ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज CH3 ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन पे आ जाएगा CCl3। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोल सकते हैं क्लोरीटोन। क्या बोल सकते हैं, क्लोरीटोन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता था, या फिर क्या सॉरी हाइड्रोजन, अगर एसीटोन लेंगे तो ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। अगर यहाँ पे मोलिक्यूल चेंज है तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम एसीटोन से तो यही मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये क्लोरीटोन का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्लोरीटोन एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो ये रिएक्शन थी एसीटोन के साथ। एसीटोन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर क्या, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्लोरोफॉर्म का नेगेटिव पार्ट कार्बन पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोरोफॉर्म का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन, और कार्बन किससे जुड़ जाएगा, CCl3, जिसको बोला है क्लोरीटोन का फॉर्मेशन। तो बोला कि जैसे ही एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन वो करता है। जैसे एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन वहां पे होगा, क्योंकि थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है कि अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में कैसे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में क्लोरोफॉर्म क्या है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे एक क्लोरोफॉर्म ले लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म ले लिया, वो रिएक्शन करेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्वस हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, एक Cl पोटेशियम के साथ, सेकेंड वाला Cl पोटेशियम के साथ, और थर्ड वाला Cl पोटेशियम के साथ। तो क्या रिलीज हुआ, 3 KCl के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है CH के साथ क्या, एक OH, ये एक OH और ये वाला थर्ड OH। लेकिन ये हमेशा क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट बोली गई है। 3 हाइड्रोक्सी या फिर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जब तक कीटोन बन सकता है, कि भी कार्बोक्सिल ग्रुप बन सकता है, तब तक उससे फर्स्ट वाली स्टेज क्या होती है, अनस्टेबल। कि भी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन करके या फिर डिहाइड्रोलाइसिस करके अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है कीटोन, तब तक रिएक्शन या फिर ये क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्म में बिहेव करेगा। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। जैसे ही अनस्टेबल होगा, जैसे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जैसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कंपाउंड एसिड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और इधर क्या आ गया, एक OH ग्रुप। तो क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो बोला कि जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा क्लोरोफॉर्म का, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बोल सकते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पहले ट्राइओल का फॉर्मेशन होगा। वो ट्राइओल अनस्टेबल है,
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके, डिहाइड्रोलाइसिस करके क्या होगा वहां पे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये होगा स्टेबल प्रोडक्ट, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बनेगा। हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये थी नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही फॉर्मल क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एक्वस क्यूअस के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। फिर नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन है नाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्शन होती है, क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट टाइप होगी नाइट्रेशन। क्लोरोफॉर्म लेंगे, हाइड्रोजन HNO3 के साथ रिएक्शन खोल के इसको लिख सकते हैं OH और NO2। यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा क्या होगा, कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, NO2, इधर 3 क्या आ जाएंगे, Cl अटैच होंगे। तो जैसे भी नाइट्रेशन होगा, HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे ट्राई क्लोरोकार्बन के ऊपर नाइट्रोजन NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा, जिसको बोला गया है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरीन कंटेनिंग पिक्रीन क्या बोल सकते हैं, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन होगा जैसे ही नाइट्रेशन प्रोसेस होगी। नाइट्रेशन में जैसे ही HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म, तो ये हो गई नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप केमिकल, सिंपल सी है, सिर्फ उसकी एक एक रिएक्शन अपन को देख के चलनी है, समझ के चलनी है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात की जाती है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। फिर नेक्स्ट भी अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ हो तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। ये सिल्वर पाउडर की बोल सकते हैं रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ क्या, जैसे अपन ने ले लिया एक क्लोरोफॉर्म, Ag मॉलिक्यूल्स ले लिए, मान लेते हैं 6 Ag मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म लेके चलेंगे। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल से क्लोरीन के और 3 एटम्स सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से क्या होंगे, रिलीज होंगे, और इसका फॉर्मेशन होगा 6 AgCl रिलीज होगी। लेकिन जैसे ही 6 AgCl तो ठीक है रिलीज हो जाएगा, बाकी क्या बचा, इधर CH ग्रुप और इधर कौन सा CH ग्रुप। इस कार्बन की 3 वैलेंसी डिक्रीज और इस कार्बन की 3 वैलेंसी डिक्रीज, तीनों तो क्या करेंगे, दोनों अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कितने बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बोला कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ हुई, सिल्वर पाउडर के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, इथाइन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं इथाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सिल्वर के साथ रिएक्शन पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड आयन का फॉर्मेशन वहां पे होता है। क्या होगी, कौन सी प्रोसेस, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है राइमर टाइमर रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आएगी राइमर टाइमर रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप नेमिंग रिएक्शन बोल सकते, जैसे पीछे हुंसडी का रिएक्शन आई थी, वुड्स रिएक्शन आई थी, स्वार्ट्स रिएक्शन आई थी, स्टीफन्स रिएक्शन, फिल्कनस्टन रिएक्शन आई थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी आएगी, राइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन में बोल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म इसके साथ रिएक्शन करता है, या फिर बोल सकते हैं फिनोल रिएक्शन शो करता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, ठीक है। और बोल सकते हैं
KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट करता है। कि भी जो भी क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल हीटेड करते हैं इसके साथ रिएक्शन पे, मतलब कि हीट करके पूरी रिएक्शन कंप्लीट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो बोला है कि क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, या फिर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या फिर बोल सकते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड वहां पे बोला जाता है। ठीक है, जैसे फिनोल होगा, ये क्या बोल सकते हैं? फिनोल, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप फिनोल। क्लोरोफॉर्म और फिनोल हीट किया जाएगा अल्कोहलिक KOH के साथ, तो फॉर्मेशन होगा सैलिस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सैलिस एल्डिहाइड क्या बोल सकते हैं? फिनोल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे फिनोल एसिडिस था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या बोल सकते हैं? इस पूरे ग्रुप को बोल सकते हैं सैलिस एल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन होगा, सैलिस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा एज ए प्रोडक्ट। तो राइमर-टाइमर रिएक्शन बोल सकते हैं द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद फिनोल व्हेन हीटेड with potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide, then form the Salis aldehyde. Overall reaction is known as the Reimer-Tiemann reaction. हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? Salis aldehyde का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? Salis aldehyde का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। मैकेनिज्म देखना भी, प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो सकती है। इतनी रिएक्शन तो बता चुके हैं। पीछे अगर हाइड्रोलाइसिस किया था, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइज किया तो कौन सी प्रोसेस थी? यहाँ पे Cl और Cl किसके साथ गए थे? KOH के साथ। KOH और साथ में क्या जाएगा? KOH। KCl मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, इधर से क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी कंटेनिंग ग्रुप यहाँ पे बनेगा OH। ठीक है, फिर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे H डबल बॉन्ड OH। इतना मॉलिक्यूल बन सकता है अगर CHCl3 और 3 OH को काम में लेते हुए चलेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल बना? एसिड का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड OH एसिड यहाँ पे बनेगा। जैसे ही एसिड बनेगा, रिएक्शन किसके ऊपर करनी है? फिनोल के ऊपर। तो यहाँ पे लेके चलेंगे फिनोल, ये हो गया OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? C डबल बॉन्ड OH इधर प्रेजेंट है, ये इस OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा। क्या बोल सकते हैं? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, जैसे पीछे प्रोसेस की थी हाइड्रोलाइसिस के अंदर। भाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म किया था, उसके अंदर भी किसका फॉर्मेशन हुआ था? फॉर्मिक एसिड। बस उसी फॉर्मिक एसिड की फर्दर इसके साथ रिएक्शन करवानी है, फिनोल के साथ रिएक्शन अपनी करवानी है। तो जैसे ही फिनोल के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप ऑलरेडी है, और ये CHO ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो जाएगा। तो बन गया सैलिस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर ये दो रिएजेंट लेके चलेंगे तो सिमिलर जो हाइड्रोलाइसिस थी, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, सिमिलर वही प्रोसेस होगी। फिर जो एसिड बना है, उस एसिड की रिएक्शन किस पे करनी है? फिनोल पे। फिनोल के एक कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और वहां पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो फिनोल के ऊपर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको बोला गया है सैलिस एल्डिहाइड, उसको बोल सकते हैं। तो हो गई सेकंड नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन, जिसको बोला गया राइमर-टाइमर रिएक्शन। पूरा कि अगर नेक्स्ट टाइप देखेंगे, देख रहे हैं एडिशन इन अल्कीन, यहाँ पे एडिशन विद अल्कीन। दो रूल देखे थे, डबल बॉन्ड के ऊपर तब रिएक्शन होती है, तब क्या देखा था? या तो मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग होती है, या फिर बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, या तो किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग या फिर एंटी मार्कोनिफ। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन देखी गई एडिशन विद अल्कीन, तो हमेशा एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग होती है। जैसे एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है,
अगर उस एल्कीन पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करनी है, इसकी रिएक्शन बोल सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करनी है हमेशा किसकी प्रेजेंस दी जाएगी, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस दी जाएगी। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस मींस रूल लगेगा यहाँ पे एंटी मार्कोनिक। अगर रिएक्शन में कंडीशन दे रखी है पर ऑक्साइड, तो बिना सोचे समझे कौन सी लगानी है, एंटी मार्कोनिक्स रूल अपने को लगाना है। ठीक है, एंटी मार्कोनिक्स क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, फिर हाइड्रोजन का नंबर क्या है ज्यादा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की नंबर क्या है कम। ये तो एंटी मार्कोनिक। लेकिन मार्कोनिक क्या होता है कि भी रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है कम, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहां अटैक करता है जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है ज्यादा। लेकिन पेरोक्साइड दिया है, एंटी मार्कोनिक अपने को लेके चलना है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2। लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा तो CH2 में कन्वर्ट, और मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप CCl3 आएगा। तो ये प्रोडक्ट अपना बनेगा जिसको बोला गया है 1-1-1। भाई फर्स्ट पोजीशन पे कितने हैं, तीन हाइड्रोजन है तो 1-1-1 ट्राइक्लोरो, फिर मेथ प्रोब्यूट पेंट, तो क्या जाएगा पेंटेन। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 1-1-1 ट्राइक्लोरो पेंटेन इसका नाम आ जाएगा। ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज थी, कैसे रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन थी, हाइड्रोलाइसिस है, रिएक्शन विद सिल्वर मेटल बोल सकते हैं, या फिर अल्कीन्स के साथ एडिशन, या फिर राइमर टाइमर रिएक्शन। इतनी केमिकल रिएक्शंस थी क्लोरोफॉर्म की। ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आइडोफॉर्म। नेक्स्ट में देखेंगे भी जैसे क्लोरोफॉर्म था वैसे आइडोफॉर्म है CHI3, उसकी कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी हो सकती है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।